हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि इस सेपरेशन के दौरान, इस ब्रेकअप के, इस दूरिया के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेम्बर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में इस दूरिया के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से इस दूरिया के दौरान क्या बताते हैं, आपको लेकर क्या विचार है उनके मन में। तो गाइस, आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और कार्ड्स निकालते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं इस दूरिया के दौरान, उनके जो पार्टनर है अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेम्बर से क्या बातें करते हैं, हमारे दर्शकों को लेकर प्लीज़ भोले बाबा हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 सन ओके 10 स्टार का कार्ड आए हैं। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, और बॉटम से आया है आपकी करंट फीलिंग्स है हैंगमैन। तो गाइस, हैंगमैन अभी आपका करंट फीलिंग्स में कार्ड आया है बॉटम से। वो कहते हैं कि आप अभी हैंगमैन के एनर्जी में हो। बोले तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्या करें क्या ना करो, आपको समझ में नहीं आ रहा है आगे जाए कि पीछे जाए, इस इंसान के लिए रुके क्या आगे बढ़ जाए, आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आपके आगे पूरी तरह से चीज़ें ना ख़राब हो गई है। काफ़ी हद तक आप उलझ गए हो, आप 2 हिस्सों में बट के रह गए हो। ठीक है ना, अब आप उलझनों से बाहर तो निकलना चाहते हो, जो भी परिस्थिति है उससे उलझनों से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन आपको कोशिश तो कर रहे हो आप बाहर निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि जितना कोशिश करता हो उतना ही आप फिर से उसी चीज़ में ढुक जाते हो। ठीक है ना, अंदर चले जाते हो, वही आप फिर से उभर नहीं पाते हो और आप स्टक हो जाते हो। इस टाइम पे भी आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक है। ठीक है ना, आप अभी भी आज के डेट में भी, भले आप लोग का रिश्ता टूट गया, डिवोर्स हो गया, फिर भी आप लोग का मतलब एक जो कहते हैं ना 5D लेवल में अभी भी आपका इस इंसान के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। आप आज भी इस इंसान के रिश्ते को लेकर, इस इंसान की यादों में स्टक है, आज भी आप बाहर नहीं निकल पाए। आपने ऐसे नहीं कि आपने कोशिश नहीं किया किसी अदर रिलेशनशिप में जाने के लिए, आपने कोशिश नहीं किया, आपने काफ़ी कोशिश किया अदर रिलेशनशिप जाने के लिए, लेकिन आपसे नहीं हो पाया। आप किसी के साथ भी रह लो लेकिन इस इंसान को याद करते हो, अंतरात्मा में तो इस इंसान के नाम जपते रहता है आपका दिल दिमाग। ठीक है ना, आपका आत्मा इसी इंसान का नाम जपते रहता है। भले आप इसको दिखावा कर दो, मुंह से बोल दो, आप मतलब सबको बोल के भी रखे होंगे कि मैं इस इंसान को नहीं प्यार करता हूँ, मैं इसको नहीं चाहता हूँ, ये मुझे नफरत है, जो भी आप बोल दो, लेकिन आपका जो अंतरात्मा है वो उसी इंसान का ही नाम जपता है, आपका पार्टनर का, आप चाहो या ना चाहो। ठीक है ना, तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर इस दूरिया के दौरान अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से क्या बातें करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपका पार्टनर का फैमिली बहुत ही बर्डन था पास्ट में। फैमिली, इसका मदर या तो इसका फैमिली मेम्बर आपको लेकर पसंद नहीं करता था, इसलिए इसकी फैमिली मेम्बर ने, इसका मदर ने आपसे दूरियां बनाने को बोला। इस तरह से कुछ हो सकता है जो इसने आपको ना चाह कर भी बहुत मतलब इसने दिल में पत्थर रख के आपको दूरियां दी थी। इस इंसान ने आपसे दूर हो गया था, लेकिन आप लोग का दूरियां जब हुई ना, स्टार्टिंग में ये इंसान दूर तो हो गए अपने फैमिली मेम्बर के दबाव में आके, प्रेशर में आके, लेकिन ये जो भी सोच के गया था, आपसे दूर होके गया था, तो उस चीज़ को ना वो मिला नहीं। ये बहुत दुखी है, आपसे दूर जाके बहुत ही परेशान है। और आज के डेट में ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि इसने इतना दूरियां बना ली, आपसे इतना दूर हो गए ये इंसान कि आज ये आप दोनों का एक साथ आना, फिर से रिश्ते को जुड़ पाना इम्पॉसिबल सा हो गया। धीरे धीरे आप लोगों के बीच में और दूरियां बढ़ते जा रहा है, और जितना दूरियां बढ़ते जा रहा है ना, आपका पार्टनर उतना ही बेचैन हो रहा है आपको लेकर, और ये पूरी तरह से तड़पने वाला एनर्जी में है।
आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान आपसे भी पहले काफ़ी ज़्यादा रिलेशन इसने रखे होंगे, 2-4 रिलेशन इसका था आपसे भी पहले, लेकिन इसने जिन लोगों को छोड़ा, जिन लड़कों को इसने छोड़ा ना अपने रिलेशनशिप में, किसी के लिए नहीं रोया, इस लड़की ने, इस लड़का ने, जो भी है, लेकिन इस लड़का आपका पार्टनर ने अगर रोया है ना किसी का दुख जाने के लिए, वो सिर्फ आप, एक लौता आप ही एक ऐसे इंसान हो उसके ज़िंदगी में जो इस इंसान ने रोया है आपके लिए, आपका दुख मनाया। बाकी इसके ज़िंदगी में कई सारे रिश्ते आए, कई सारे रिश्ते चले गए, लेकिन किसी के लिए इसने रोया नहीं, किसी के लिए इसने दुख नहीं किया, ठीक है ना। आपका जाने का दुख बहुत है इसको। ये इंसान वापस आना चाहता है, अपने दोस्तों से कह रहा है आपसे दूर अब ये नहीं रह पा रहा है, आपसे दूरियां नहीं बन पा रहा है, और आपसे जितना दूरियां बन रहा है उतना इसके आंखों से आंसू बह रहा है। अभी तो इसके आंखों में सिर्फ खून के आंसू बह रहे हैं और ये दूरिया को मिटाना चाहता है। ये नहीं बढ़ पा रहा है आपको छोड़ के किसी और के साथ, किसी और जगह में, ठीक है ना। इससे अब बर्दाश्त नहीं होता है। आपका पार्टनर इस दूरिया को मिटाना चाहता है। 6 महीने से आप लोग को दूरियां आ चुकी है, 6 साल से आप लोग दूर हो, या तो 6 हफ्ते हो गए हैं आप लोग से देखा देखी नहीं हुआ, या तो 6 दिन हो गए आप लोग का झगड़ा हुआ, जो भी हुआ देख लेना। आपका पार्टनर इस दूरिया को मिटाना चाहता है, अपने दोस्तों से कहते हैं अब नहीं हो पाए, चाहे फैमिली मेम्बर माने या ना माने, लेकिन आपको छोड़ना ये इंसान मतलब वो नहीं हो सकता। आपको छोड़ना इसके बस की बात नहीं है, मतलब ये एफर्ट नहीं कर सकता, आपको खोना इसे एफर्ट नहीं कर सकता। भले फैमिली मेम्बर माने या ना माने, इसका मार उठे या पापा उठे, इसको कोई मतलब नहीं इस टाइम पे, लेकिन आपको खोना इसको एफर्ट नहीं कर सकता। ये इंसान आपको लेकर लॉन्ग टर्म तक चलना चाहता है। ये इंसान ज़िंदगी भर आपके साथ निभाना चाहता है, और इसको पता है इसने बहुत दुख दिया आपको, और आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ के गया था। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं अगर आप कोई औरत हो तो आप, हो सकता हो कि जब आप प्रेग्नेंट थे, जब आपको बहुत ज़रूरत थी इस इंसान को, तभी इसने छोड़ के गया। अगर आप मर्द भी हो तो भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपने लाइफ में, बहुत मुसीबत में थे, अकेला पड़ गए थे, जब आपको इसका सहारा की ज़रूरत थी, तभी इस भाई साहब बहन जी ने। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आपके दिल में इसके लिए अभी प्यार नहीं रहा, वो शिद्दत नहीं रहा, वो जुनून नहीं रहा। पहले आप इस इंसान के पीछे पड़ा करते थे, आप इसको बहुत चेयर्स करते थे, लेकिन आपका पार्टनर आपका ये चेयर्स करना, आपका प्यार, ये इंसान पूरी तरह से उसको मतलब अपने फैमिली बर्डन के चलते, प्रेशर के चलते इसने आपको उसको मतलब क्या कर दिया इसने वो क्या सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है ना, त्याग दे दिया। अपने फैमिली मेम्बर के आगे इसने आपको त्याग दे दिया। तो स्टार्टिंग में तो ये इंसान ने आपको रियलाइज़ नहीं किया आप क्या हो क्या नहीं हो, आपके साथ क्या रिश्ता जुड़ा हुआ है, उसने बिल्कुल भी त्याग, इसको लगा कि आप जैसे भी कई सारे रिश्ते इसने बनाया सबको छोड़ के चलेगा, किसके लिए इसने इतना परेशानी हो, तो आप भी 2-4 दिन याद आओगे और फिर भूल जाओगे। ऐसा सोच के इंसान आगे तो बढ़ गया था, लेकिन आज ये वापस आना चाहता है, आपको दूर जाता हुआ दिख रहा है, तो लेकिन इसको बहुत दर्द हो रहा है इस बात को। अब ये रह नहीं पा रहा है आपके बिना जल्द से जल्द ये इंसान आना चाहता है। अपने दोस्तों से भी ये मदद लेता है, लेकिन इसके दोस्त लोग इसको मना कर दिया कि हम अभी तुझे कुछ मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तेरा ही खुद का फैसला था इस इंसान से दूरियां बनाना, दूर होना, तो इसके चलते ऐसा करके, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है भले इसने आपको खो दिया हो, ठीक है ना, आप इसके लाइफ में नहीं हो, लेकिन फिर भी इसके अंतरात्मा में आज भी आप ही बसे हो। पहले भी ये इंसान आप ही से प्यार करता था, आज भी आपसे प्यार करता हो, ज़िंदगी भर आपसे ही प्यार करेंगे। भले आप मानो या ना मानो, ये किसी और के साथ रिश्ते में हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान आपसे ही प्यार करेंगे, इस तरह से कहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि इसका अंतरात्मा से ना आपका मतलब आपका छवि ना, आपका चेहरा जो है ना वो जाता ही नहीं, इसका अंतरात्मा में बसा हुआ है आपकी छवि, ऐसे कहते हैं। आज आपका पार्टनर कहता है कि इसने लालच में आकर, स्टेबिलिटी को देखकर, आपका पार्टनर ने सिर्फ घर गाड़ी को देखकर, स्टेटस को देखकर इसने आपको ठुकराया था, ठीक है ना क्योंकि आपका पार्टनर को पास्ट में ना ऐसा ही लगता था कि सब कुछ पैसे हैं, सब कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, चाहे कुछ हो या ना हो, सामने वाले के सामने प्रॉपर्टी तो होना पड़ेगा, पैसे वाला होना पड़ेगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट किया। और हो सकता है कि इसने आपको बहुत झूठ भी बोला हो, बातें छुपाई होगी, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी बात है। आपका पार्टनर ना, इसके घर वाले में ना आपका देखा जाए तो आपका पार्टनर ने 4 साल से, 4 महीने से इंसान आपको बातें छुपा के रखा था। या तो हो सकता है इसके बचपन में किसी के साथ शादी कर दिया था, इसके माँ बाप ने
ऐसा हो सकता है, या तो हो सकता है कि इसने ना आपका पार्टनर आपके साथ रिश्ते में रह के जानने के बाद भी इसका फैमिली मेम्बर ने इसके लिए ना अच्छा लड़का देखता रहा, कोई पैसे वाला ढंग का लड़का देखता रहा इस तरह से, और जैसे इसको अच्छा आपसे बेटर पैसे वाला मिला तो इसका फैमिली वाले ने इसको पूरी तरह से इसको आपका पार्टनर को राजी कर लिया बातों से, ठीक है ना। इसको हो सकता है बहुत ज़्यादा कस्में वादे खिलाए होंगे आपके पार्टनर को कि इस तरह से आपका पार्टनर को मना लिया, और आपका पार्टनर का भी गलती है, आपका पार्टनर ने भी लालच में आकर इसने आपको ठुकरा दिया था, लेकिन आज भले इसने आपको ठुकरा दिया, आपको अपने लाइफ से जुदा कर दिया, लेकिन इसके अंतरात्मा में आप ही हो, ठीक है ना। आपके जगह कोई नहीं ले पाया। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको खोने को डरता है, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, आपको फिर से पा लेना चाहता है, ये इंसान आपको गले से लगाना चाहता है। इस टाइम पे आपको बहुत याद कर रहा है ये इंसान, बहुत मिस करता है ये इंसान, और आपको किस तरह से पाएंगे, किस तरह से इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देंगे, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। सिर्फ मन में ये इंसान सोचते रहता है, ओवर थिंकिंग करते रहता है, और आपके बारे में सोचता है कि आप इनके लिए पहले पागल थे, अभी क्या हो गया, आप तो बदल गए पूरी तरह से, कहीं ऐसा तो नहीं है आप किसी और के साथ रिश्ते में आ गए हो, तो इसके लिए भी ये डरते हैं, ठीक है ना। ये अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान आपको किसी और के साथ बिल्कुल भी देख नहीं सकता, किसी और के साथ आप बातें कर ले तो, अरे बातें करना तो दूर, किसी और के साथ अगर आपका नाम भी जुड़ जाता है, कोई आपके साथ किसी और का नाम भी ले लेता है ना, तो इसको गुस्सा आता है, ये पूरा तुरंत बोल देता है उसके इंसान का नाम मत लो। आपसे बहुत ट्रिगर हो जाता है ये इंसान जाने अनजाने में, और इसको भी पता है, ठीक है ना, आपका पार्टनर को भी पता है, इसने भी अपने दोस्तों से कहता है कि इसको भी पता है कि आप कैसे ट्रिगर होता हो। इसने आपको पास्ट में बहुत ट्रिगर किया अपने अदाओं से, अपने चीज़ों से, ठीक है ना, अपने बिहेवियर से इसने आपको बहुत ट्रिगर किया, बहुत दुख दिया, बहुत ज़्यादा इसने आपको मतलब नीचा भी दिखाने की कोशिश की है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको खोना नहीं चाहता है, आपको पाना चाहता है। फिर से आपको पाने के लिए ये इंसान अभी पैशन बना के रखा, धीरज बना के रखा है, और इसने ठान लिया है आप नहीं तो कोई नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही हो उसके ज़िंदगी में। अब पैसा गया तेल लाने, प्रॉपर्टी गया तेल लाने, अब पैसे और धन दौलत नहीं देख रहा है ये इंसान, सिर्फ इंसान देख रहा है, प्यार देख रहा है ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, इस रिश्ते कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि ये इंसान आपको ठुकरा के किसी और के साथ अगर इसने रिश्ता बनाया था ना, आज उस रिश्ते में आपका पार्टनर ना एहसान तले दब गए हैं, क्योंकि सामने वाले ने बहुत ज़्यादा मदद कर दी, या तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर का शादी का पूरा खर्चा उठा लिया, 7-8 लाख जितना भी 10 लाख उसके शादी में लगते होंगे, सब शादी का पैसे खर्चे उठा दिया। तो आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन जिसको भी आपको ठुकरा के जिसके साथ भी गया था, उस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपका पार्टनर को एहसान कर दिया, बहुत ज़्यादा चीज़ें, ठीक है ना। और वो आज एहसान तले दब गया आपका पार्टनर, इसलिए आपका पार्टनर दिल चाहने के बावजूद भी ये कर नहीं पा रहा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ लड़ नहीं पा रहा है, ऐसे अपने दोस्तों से कहता है। गाइस अगर आपको 100% पता है आपका पार्टनर ने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, तो ही सोचना ये चीज़, ठीक है ना। अदरवाइज ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है इसका फैमिली बर्डन भी हो सकती है इस टाइम पे, ठीक है ना। इसका फैमिली भी इसको हो सकता है बहुत सारे बर्डन दे रखा है कि बेटी तुम घर का सबसे छोटी हो, तुम्हें आगे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, अपने फैमिली मेम्बर का नाम रोशन करना है, तुम्हें मेरे साथ रहना है, बाकी सब तो चले जाएंगे, तुम ही घर के छोटे हो, तुम सबसे लास्ट में शादी होगी तेरे, तो तुझे आखिरी तक निभाना है, ठीक है ना। इस तरह से काफ़ी जिम्मेदारी हो सकता है, या तो ये घर का सबसे बड़ा हो, इसको एक काम करना पड़ता है, बाहर का भी काम इसको ही करना पड़ता है, घर में पैसे भी कमा के इसको ही लाना पड़ता है, और खाना वाना भी शायद आधा दर इसको ही करना पड़ता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर आपको बहुत अंतरात्मा से याद करता है ये इंसान। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहता है, भले आज ये इंसान दिखा नहीं रहा है कि इसके अंदर में आपके लिए प्यार है, लेकिन जब भी ये आंखें बंद करता है ना, आपका चेहरा ही सामने आ जाता है, आपको भूल ही नहीं पाता, इससे इम्पॉसिबल है, ऐसा कहते हैं इसके दोस्त लोग। कहते हैं तू अगर उसको इतना प्यार करती है, आज भी भुला नहीं पा रही, तो एक काम कर, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जा, उसके पास चले जा, आपके पास आने के लिए कहते हैं। लेकिन आपका पार्टनर कहता है कि मैंने जो ये सब पाल लिया है, मुसीबतें जो मजबूरियां पाल लिया है, ये सब क्या करूं मैं, जो इतना कांड कर दिया ये सब का क्या होगा, और सामने वाले ने मुझे इतना मदद किया, इतना मेरी एहसान तले दब गया, अभी क्या करूं, कैसे करूं। तो इसके दोस्त लोग कहते हैं देख अब तेरी मर्जी है, तू देख ले तुझे क्या करना है, ऐसे घुट घुट के जीना है या तू जाके सब कुछ खत्म करके उसके साथ एक नई शुरुआत करना है, तू देख ले। तो आपका पार्टनर सोच विचार करते करते ये इसका दिन निकल जाता है, सुबह से लेकर शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है, फिर दूसरे दिन आता है तो फिर भी वही बात होती है, ये सोच ही नहीं पाता, सोचते रह जाता है।
नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। गाइस, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको दोगलापन किया, इसने आपसे बहुत ज़्यादा इसने धोखाधड़ी किया, आपको इसने डबल रोल निभाया इसने आपके लाइफ में, ठीक है ना इसने। और आज के दिन में ये इंसान सिंगल रोल निभाने के भी लायक में नहीं है, ऐसा अपने दोस्तों से कहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आप लोग एक दूसरे का विश फुलफिलमेंट थे, एक दूसरे को पाने की चाहत रखते थे, आप लोग का सच्चा प्यार था, ट्रू लव था। लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में किसी तीसरा इंसान का आ जाने से, इसका फैमिली ड्रामा के चलते, या तो पूरी तरह से इसकी ना लालच के चलते, डिज़ायर के चलते, इस इंसान ने आपको इस रिश्ते से धक्के मार के निकाल दिया था। बहुत बेदर्द से इसने निकाल दिया था इस रिश्ते में, आपको ऐसा शो ऑफ कर दिया था कि इसके लाइफ में आपकी कोई कदर नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, आप इसको कोई मैटर नहीं करते हो। पूरी तरह से आपको एकदम थर्ड क्लास बना दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से पीठ पीछे आपका बहुत खंजर घोंचा है इसने। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लालच में आके, डिज़ायर में आके ये इंसान चले गया था। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर के ऊपर कोई मैजिक वगैरह स्पेल भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन जो भी है, आज का डेट में आपका पार्टनर आपको पाने के लिए बहुत ही मिन्नतें मांग रहे, दुआएं मांग रहे। अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं तो ये इंसान स्पेल भी कर रहा है आपको पाने के लिए, कुछ ये सीख के स्पेल कर रहा है आपके ऊपर, कुछ ऐसा स्पेल कर रहा है कि आप इसके बस में आ जाओ, आप इसके माया जाल में फंस जाओ, ठीक है ना। आप फिर से इसके लिए प्यार जाग जाए इस तरह से। द स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर कहता है अपने दोस्तों से कि पास्ट में इसने आपको बहुत रुलाया, बहुत इमोशनल अत्याचार किया इसने, और ये इंसान ने आपके साथ बैलेंस नहीं किया। क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में जो अदर इंसान था ना, ऑप्शंस था ना, इसका दो चॉइसेस थी इसके पास, एक आप थे, एक कोई और था, ठीक है ना। और जो भी था ना वो आपका बराबरी में था। ऐसा नहीं था कि आप दिखने में खूबसूरत हो तो वो सामने वाला भी दिखने में खूबसूरत था, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर था स्टार का कार्ड, ये पास्ट में अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं, ये इंसान ना दोनों को खोना नहीं चाहता। इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहा है आपको पाने के लिए, आपका एक झलक पाने के लिए। था स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आप इसका विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है ना। आपको पा लिया मतलब इसकी ज़िंदगी के सपने पूरे हो गए। वो कहता है ना, छोटे छोटे बच्चों को पूछते हैं कि बेटा तू बड़ा होके क्या बनेगा, तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपका पति बनना चाहता है, ठीक है ना। इसका सपना है आपका पति बनना या तो पत्नी बनना। वो कहते हैं ना, किसी का डॉक्टर रहता है, किसी का इंजीनियर, तो इसको आपका पति बनने का, पत्नी बनने का सपना है, ठीक है। सेवन मतलब स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर ये भी कहता है कि काफ़ी ज़्यादा आप हील हो गए हो अपने लाइफ में। आपने, आपका दोस्त आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है आप इतना ज़्यादा हील हो गए हो कि आप ना अदर रिश्ते में जाने के लिए तैयार हो, आपको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग के जैसा आप नहीं रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को, लाइफ को मोटिवेशन कर लिया, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आपको अपने दोस्तों से कहता है कि आप एक स्टार हो सकता है आप रियल में एक स्टार हो। अगर आप स्टार नहीं हो तो स्टार किड्स हो सकते हो। अगर आप स्टार किड्स नहीं हो तो लेकिन जो भी हो ना, लेकिन आप बहुत ही फेमस इंसान हो सकता है, सोशल मीडिया में आप फेमस हो सकते हो। या तो आप फेमस होने जा रहे हो, या तो आप ना एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान हो। आपको कोई भी एक बार देख लेना तो फिर आपका जो चेहरा ना वो उसका मन में बस जाती है, ठीक है ना। मतलब आम नहीं हो आप, तो बहुत ही खास हो। और आपका पार्टनर था स्टार का कार्ड ये भी कहते हैं कि आज आप बहुत ही खास बन गए हो ये इंसान का। आपका पार्टनर तो आपको दुआओं में मांगता है ये इंसान, ठीक है ना। द स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि आपने पास्ट में इस इंसान से, इस रिश्ते से काफ़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन आपका पार्टनर ने सारे उम्मीदों में ये बारिश फेर के चले गया था। और इस टाइम पे ये इंसान काफ़ी उम्मीद लगा के बैठा है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहता है कि आप तो इससे उम्मीद छोड़ दिए हैं, लेकिन आज भी ये इंसान उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसको पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है, आने वाला टाइम पे आप लोग फिर से मिलोगे, फिर से आप लोगों का रियूनियन होगा, फिर से आप लोग जुड़ोगे। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप लोग जब मिलोगे ना तो जादू सा होगा, ठीक है ना। और कोई आपका दोस्त लोग भी कहते हैं कि अगर तुम दोनों मिल जाते हो ना तो कोई जादू से कम भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग ने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में रायता फैल चुकी है, ठीक है ना। पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आप लोग एक दूसरे को ठुकरा के किसी और के साथ रिश्ते जोड़ गए हो, मतलब पूरी तरह से बिखर चुका है। अब सच में अगर आप लोग इस रिश्ते को फिर से जुड़ गया ना आप दोनों, तो कोई मिरेकल से कम नहीं, कोई जादू से कम नहीं है, ठीक है। आपका पार्टनर रात दिन आपके लिए दुआएं मांगता है, ठीक है ना। यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि आपके दिल में ना उनके लिए प्यार जाग जाए, वो प्यार जो मर गई थी, जो बुझ गई थी, वो दिया फिर से जाग जाए, फिर से जल जाए। आप इसको प्यार करने लगो और इसको कुछ नहीं करना पड़े, आप इसको आगे से एफर्ट लगाओ, आप इसके पीछे पागल हो जाओ, चेयर्स करो, आप ऐसा चाहते हैं, ठीक है ना।
आपका पार्टनर आपको लेकर भी इस रिश्ते में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन ये शर्मिंदा है, करे तो कैसे करे, क्योंकि आपको समझा पाना इस टाइम पे इसको इम्पॉसिबल सा भी लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है पास्ट में ये इंसान 2 राह पे फंस गया था, चौराहे पे फंस गया था, ये इंसान क्या करे, 2 रास्ते थे इसके पास और बहुत मुश्किल घड़ी थी, इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। एक तरफ आप थे, एक तरफ इसका फैमिली मेम्बर था, या तो एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी था जिससे ये प्यार करता था, ठीक है ना, मतलब आपके अलावा, जिसे नाजायज रिश्ता कह लो, ठीक है ना, जो भी था, इसको चूज करना था, या तो आप, या तो इसका मदर, या तो आप, या तो कोई थर्ड पार्टी, या तो आप, या तो इसका फ्रेंड, जो भी था ना। तो लेकिन इसने सामने वाले को चूज किया, आपको ठुकरा दिया, आपको इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और पूरी तरह से आपको ऐसा शो ऑफ कर दिया कि आप इसके लाइफ जिंदगी में दखलंदाजी मत कीजिए, आप इसके लिए थर्ड पार्टी हो, ठीक है ना, आप उनके लिए सच्चा पहला प्यार नहीं हो। इस तरह से इंसान ने आपको शो ऑफ कर दिया, और ये इंसान आपको ठुकरा के, आपको इग्नोर करके, धोखाधड़ी करके ये इंसान चले गया आपके साथ। काफ़ी लंबे वक्त को ये इंसान आपसे दूर रहा, लेकिन जब से 2-3 महीने हो सकता है इंसान, उसके बाद इसको अकल आ गया, क्योंकि जिसके लिए भी इसने धोखा दिया था ना, वही इंसान ने इसको भी छोड़ दिया, इसको भी धोखा दे दिया। और उसने धोखा देने के चलते आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि जिस इंसान को इतना भरोसा किया था उसने धोखा दिया ना, तब से आपका पार्टनर को ना किसी भी इंसान पे भरोसा ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं ना, एक तालाब में एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, तो वही बात हो गया कि उस इंसान ने क्या धोखा दे दिया आपका पार्टनर को, पूरा दुनिया से ही मतलब भरोसा उठ गया। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत मिस करता है और अपने बारे में ये भी सोचता है, इसने भी तो आपके साथ वही किया ना जो इसको मिला है ना, तो जैसी करनी वैसी भरनी, इसको समझ में आ रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको चूज करना चाहता है, आपको लेकर बहुत इमोशनल है ये इंसान, इसके दिल में ना आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इमोशन है, इमोशन इतना हो भर गया ना इसके दिल में, अब फूटने के वो कगार पे हैं, ये फूटेगा अभी। वो कहते हैं ना, ज्वालामुखी बहुत क्या होता है, शांत रहता है, और जिस दिन ज्वालामुखी क्या होता है, शांत रहता है और एक दिन पूरा भड़ा फूट जाता है। तो ये इंसान ज्वालामुखी का तरह अब ना पूरी तरह से भर रहा है और एक दिन ये फटने वाला है, ठीक है ना। अब जिस दिन फटेगा ना, उस दिन पूरी तरह से चीखें निकलेगी इस इंसान को और आपको ढूंढता हुआ आएगा। ये इंसान किसी भी हालत में आपको खोने के लिए रेडी नहीं, इसको समझ में आ गया, इसने आपके साथ धोखा किया, आपको बहुत परेशान किया, इग्नोर किया, आपको पूरी तरह से ठुकरा के इंसान ने किसी और के साथ रिश्ते में आ गया था, आपको पूरी तरह से झूठ बोला इसने आपके साथ, आपके आंखों में पट्टी बांध के रख दिया था। और ये इंसान वो सब कुछ ये इंसान आपको सामने में लेके आना चाहता है, ये कहना चाहता है हाँ मुझसे गलती हो गया, आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता है। और जो भी आंखों में पट्टी बना था आपका पार्टनर का कोई थर्ड पार्टी से, जो भी है, वो आंखों का पट्टी भी खुल गया। आपका पार्टनर को सच्चाई का सामना हो गया। जिस इंसान को आपका पार्टनर बहुत भरोसा किया था, आपको ठुकरा के गया था, जिसके लिए उस इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, वो भी बुरी तरह से, ऐसा धोखा दे दिया कि आपका पार्टनर का बर्दाश्त से बाहर है। आपका पार्टनर बहुत डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, और आपको भी धोखा देने के बाद ये इंसान अपने दोस्तों से भी कहते हैं, वो आपको तो अपना बना बना के इसने मारा। वो कहते हैं ना कि अपना है तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा कम भी दोगे तो चलेगा, अब मेहमान आए उसको ज़्यादा भर भर के दो, उनको ज़्यादा दो, उनको ज़्यादा केयर करो, मेहमान है, ठीक है ना, अपने लोग को थोड़ा कम भी दोगे तो चलेगा, अपना ही है। तो इंसान ने आपको अपना बना बना के जो लूटा है, आपने को अपना मान मान के, कहते हैं ना किसी को भी दिल में अपनापन बना के फिर उसको धोखा दे के चले जाना, वो सबसे बड़ा पाप है, ठीक है ना। तो इस इंसान ने ये पाप तो किया है, पहले तो इसने आपको अपनापन जताया और पूरी तरह से इसने अपनापन जता के इस इंसान ने आपसे धोखाबाजी किया है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपका दोस्त इसके दोस्त लोग को भी कहता है कि ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपको सामने नहीं आ रहा, और ये इंसान इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि ये अगर आपके पास आ जाते हैं, आप दोनों का बातचीत होती है, तो आप पास्ट की बातों को पूछोगे, क्यों इसको आपको छोड़ा था, क्यों, किसको चुना था, किस लिए, ठीक है ना। तो आपको पार्टनर कुछ भी ऐसा सवालों का जवाब नहीं देना चाहता, ये चाहता है कि आपकी कुछ भी ऐसा मत पूछो जो इसके पास ऐसा ना हो, और इसको 100% पता है कि आप वही सब पूछोगे। 2 साल से, 4 महीने से, 4 हफ्ते से, 2 महीने से दो दूर रहा, दूरियां बनी 6 साल से, तो इतना टाइम क्या क्या किसके साथ रहे, कितना रिलेशनशिप बनाया, क्या क्या हुआ, फिजिकल हुआ है नहीं, सब कुछ पूछोगे, तो इसको पता है अच्छी तरह से। तो ये इंसान आपको फेस नहीं करना चाहता है, ऐसा बोलना नहीं चाहता, इसको लगता है कि अगर ये गलती से भी बोल देगा कुछ इस तरह से बातें कि हाँ इसने आपको छोड़ने के बाद 2-3 ऑप्शन में गया था, 2-3 लोगों के साथ इसने रिलेशन बनाया था, भले इसका ये ना बोले कि हाँ फिजिकल हुआ नहीं था, ऐसा सिर्फ रिश्ता बनाया था, ऐसा कुछ बोलेंगे, फिर भी इसको मन में घबराहट होती है। फिर भी अगर
अगर इसने बोल दिया, आपको पता चल गया कहीं से, तो आप ना इसको हमेशा के लिए मतलब मुंह फेर लोगे, ऐसा इसको डर है। और ये इंसान ना सबसे पहला डर तो इसको ये भी है कहीं ऐसा ना हो कि ये बोलने से पहले कोई तीसरा आके बोल दे। तीसरा आके कोई बोल दिया आपका पार्टनर का लाइफ में कौन कौन था, किसके साथ इसने चक्कर चलाया था, तो आप ये सब जान के ना और दुखी हो जाओगे, और तब तो आप जिंदगी भर के लिए इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहोगे। आप हमेशा के लिए इसका रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ आगे बढ़ जाओगे, ऐसा उनको लगता है। इसलिए ये आपका पार्टनर चाहता है कि कोई तीसरा आके बोल दे आपको, उससे अच्छा पहले ये इंसान आपको आगे आके अपने बारे में सब कुछ बता दे कि इसने आपको क्यों धोखा दिया था, क्यों दूरियां बनाया था, क्या हुआ था आपको छोड़ के, कितने सारे 2-3 लोगों के साथ इसने रिश्ता जोड़ा, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब खुल के बता देना चाहता है। कोई तीसरा आके बता दे उससे पहले आपका पार्टनर आपको आके बता देना चाहता है, ठीक है ना। तो ये नहीं चाहता कि किसी तीसरे से आपको पता चले ये सब बातें। इसको बहुत डर है आपको खोने का, भले आपको लगता है या नहीं लगता है, लेकिन इसको डर है। और इस टाइम पे इसके दोस्त लोग भी कह रहे हैं कि इसको कुछ नहीं करना है, इस टाइम पे थोड़ा शांत बैठना है, क्योंकि इस टाइम पे ना इसका बिल्कुल भी संतुलन में नहीं है। ये इंसान अपने आपा खो के बैठा है। आपका पार्टनर गुस्से में भी है, कब गुस्सा हो जाता है, कब हंसता है, इसको खुद को नहीं पता चलता है। कोई आके चुटकुला बोल दे तो हंस देता है, कोई आके दुख की बातें बोल दे तो रो देता है। इसका कंट्रोल ही नहीं है उसका खुद का माइंड में, ठीक है ना। तो इसके दोस्त लोग कहता है तू कुछ भी मत कर, इस टाइम पे तू अपने आप को हील कर, अपने आप को सुधार, अपने आप को सही ट्रैक में ला, उसके बाद इस रिश्ते में कुछ करना, ठीक है ना। आप थोड़ा जो गुस्सा है, नफरत सी है तुम दोनों का, नेगेटिविटी है, उसको थोड़ा खत्म होने 2-4 दिन तो रेस्ट ले ले, ऐसा कहते हैं। आपका पार्टनर कहता है रेस्ट तो मैंने बहुत ले लिया, और रेस्ट के चक्कर में आज मेरा बंदा मेरे बंदी मुझसे देखना नहीं चाहता, उसके दिल में मेरे लिए नफरत सी पैदा हो गई। अब मैं और रेस्ट नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, या मरो और मारो। मतलब आपका पार्टनर का ऐसा हो गया, मतलब पूरी तरह से वो हो गया क्या, मरो और मारो, मतलब करना है या तो मरना है, ठीक है ना। करने मरने में आ गया ये इंसान। अभी इसको एक डिसीजन लेना है, या तो आप या तो इसका फैमिली मरे, या तो आप या तो थर्ड पार्टी, ठीक है ना। और ये डिसीजन बहुत मुश्किल है, लेकिन आप गाइस मानोगे नहीं, आपका पार्टनर ने आप ही की तरफ डिसीजन लिया। पास्ट में आपका ये डिसीजन आपकी तरफ नहीं था, लेकिन इस टाइम पे इसने आपकी तरफ ही डिसीजन लिया। इसने अपने दोस्तों को कह दिया, अभी इसने आपकी तरफ ही डिसीजन लिया, और आपके मन में जो गलतफहमियां हैं, आपके मन में जो गलत धारणा है इस इंसान के लिए, वो सब कुछ दूर कर देना चाहता है। आपको सच्चाई आके बता देना चाहता है इंसान, आपसे और कुछ भी नहीं छुपा के रखना चाहता है इंसान। बहुत छुपा लिया, बहुत भाग लिया आपसे, बहुत अपने फीलिंग्स से भाग लिया, अपने आप से झूठ बोल लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इसको कुछ भी शांति नहीं मिला, ठीक है ना। इसका शांति अगर मिल रहा है ना, इसको पीस, मन की सुकून, तो आपकी बाहों में इसको शांति है, आपके साथ ही इसको रिलैक्स है, ठीक है ना। अभी आप जैसा भी हो ये वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहता है, अपने दोस्तों से कहता है। काफ़ी हद तक अपना पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी करता है कि अभी जो इसका फीलिंग्स आई है पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी तो बहुत लेट हो गया, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अभी आपको पाना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है ना, इसके लिए। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर कहता है कि मैंने हार नहीं मानना चाहता हूँ, मैं और कोशिश करना चाहता हूँ, ठीक है ना। आपका पार्टनर और कोशिश करना चाहता है आपको पाने के लिए, क्योंकि इसको पता है जब तक ये इंसान आपको पा नहीं लेगा ना, इसको मन में तो शांति नहीं मिलेगा, और ऊपर से जी भी नहीं पाएगा। अपने इस गिल्ट को लेकर, इस पश्चाताप की एनर्जी को लेकर ये जिंदगी भर जी नहीं पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको ना, आप मानो या ना मानो, ये सच्चे दिल से आपसे प्यार करता है। इसको लगता है कि इसने आपको धोखा दे के चीट करके ना, इसने आपको गलत नहीं किया, आपको नहीं रुलाया, खुद को ही दुख दिया है, खुद को ही मुसीबत दिया, ऐसा इसको लगता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान पूरी तरह से कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि इस टाइम पे आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, और रिजेक्शन का आपका पार्टनर को बहुत डर है। भले दुनिया वाले रिजेक्ट कर देंगे आपका पार्टनर एक बार चली से, लेकिन आप रिजेक्ट कर दोगे ना, इसको दिल को बर्दाश्त नहीं होगा, ये अपने ज़िंदगी को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आपने इसको रिजेक्ट कर दिया तो ये इंसान इसलिए भी आपके पास इस टाइम पे नहीं आ रहा है, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जब भी आएंगे ना, वो चाहते हैं कि आप इसको रिजेक्ट मत करो, इसको अपना लो, इसलिए भी। और इसको 100% पता है आपका पार्टनर, इस टाइम पे आपका पार्टनर आएंगे तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, आप इसको सीधा मुंह पे बोल दोगे, अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे बिना मैं जीना सीख लिया, कुछ भी फलाना ढमकाना जो भी आप कहना चाहते हो इसको, ऐसा उनको लगता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, क्या बोलते हैं। तो गाइस
आपका पार्टनर आपको बोलना चाहता है 10 ऑफ वांड कि मुझे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, प्रेशर है, मेरा फैमिली मेम्बर का बहुत ज़्यादा बर्डन है, मैं फैमिली का आगे नहीं जा सकता, फैमिली का अभी सुनना ही पड़ेगा, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं डिपेंड हूँ अपने फैमिली पर, अपने चीज़ों पर, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और आपका पार्टनर अगर किसी और के साथ शादी हो गई, रिश्ता जोड़ लिया, तो आपका पार्टनर कहना चाहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक और मौका दे दो, मैं जिस रिश्ते में भी आया उस रिश्ते को कभी नहीं निभा पाऊंगी, ना मैं इस रिश्ते में रहना चाहता हूँ, मैं तो ऐसे रिश्ते को चला रहा हूँ जो मतलब मेरे लिए बोझ है, धरती का बोझ बन गया है, ठीक है ना, अब मैं इस बोझ को उतार के फेंकना चाहता हूँ। आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहता है। आपका पार्टनर आपको ये भी कहना चाहता है भले हम लोग के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन आने वाला टाइम पे मैं इस नो कॉन्टेक्ट दूरिया को मिटा दूंगा, मिटा दूंगी, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में खुशियां ही छीन ली है, जब से तुम गए हो ना तब से मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ ही गुम हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। और आज तक मैंने हंसा नहीं, जब से तुम्हें मैंने धोखा दिया, जब से मैंने तुम्हें छोड़ के किसी और के पास गया, तब से मैंने हंसना ही भूल गया, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो गाइस आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए इस टाइम पे, हमारे दर्शकों लिए क्या गाइडेंस है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको ना इस टाइम पे पूरी तरह से समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना, समय के ऊपर और श्री कृष्ण भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं ना जब आप इंसान को बोल बोल के समझा के समझा नहीं पाओगे ना, बुझा नहीं पाओगे, तो क्या समय के ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ऊपर वाला और समय बराबर से समझा देंगे। तो आपको व्हील ऑफ फॉर्चून यही भी बताता है कि इस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाले के ऊपर और समय के ऊपर छोड़ देना है। और अगर आपको ये भी गाइडेंस में आया है, आपको काफ़ी लंबे टाइम से अगर आपका हेल्थ इशू था तो बहुत जल्दी आपका हेल्थ इशू दूर होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आपका लाइफ में खुशियाँ आ रही है, आप नई नई शुरुआत करने वाले हो। और आपके लिए भी गाइडेंस है कि आपका किस्मत बदलने वाला है, आपका दुख का समय जा रहा है, आपका खुशी का समय आ रहा है, और आपके किस्मत सातवां आसमान पे इस टाइम पे, ठीक है ना, बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाला है, ऐसे ऐसी चीज़ें होने वाला है आपके लिए जो आपने कभी सोचा नहीं था, या तो पूरी तरह से आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वैसे ऐसे चीज़ें होने वाले हैं, आप खुद चौंक जाओगे, अरे बाप रे ऐसा हो गया, मैं तो सोचा ही नहीं था ऐसा होगा, इस तरह से, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपको इस टाइम पे अपने किस्मत पे ऊपर, अपनी चीज़ों पे ऊपर भरोसा करना है, ठीक है ना, सब कुछ सही हो जाएगा। आपको जो अच्छा है जो सही है उसको मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपको नेगेटिविटी भी आ रहा है मन में तो आप कुछ मत सोचिए, ठीक है ना, अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो आप बुरा भी मत सोचिए, ठीक है ना, अगर सोचना ही है तो आपको अच्छा सोचना है ताकि आपके साथ अच्छा हो जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पूरी तरह से ज़िंदगी से मतलब एक 360 टर्न लेने वाली है, 90 डिग्री घूमने वाली है, ठीक है ना, पूरी तरह से आपके लाइफ दुख से सुख में बदलने वाली है। जो इम्पॉसिबल काम है पॉसिबल में होने वाला है। आपको कहीं जाना था, टिकट नहीं बन रही थी, तो टिकट बन रहा है, ट्रेवलिंग का योग बन रहा है। पूरी तरह से आपको व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताया जा रहा है कि आप बैड्स कर्मा क्रिएट ना करें, किसी का देखा सुनी आप उस चीज़ों को ना करें। कोई आपको बुरा भला कर रहा है, ऐसा भी ट्रिगर कर रहा है, लेकिन किसी और के लिए आपने आपका ईमानदारी या तो जो भी आपका स्वभाव है, जो भी आप है ना, वो बदलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, खलनायक बनने की ज़रूरत नहीं, इस तरह से मैं बोल रहा हूँ। ओके गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।